शुक्रवार को सिंगापुर के एक जहाज के ऊपर हमला हुआ। कार्गो शिप स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ये गुजर रहा था। जब ये जहाज गुजर रहा था तो इसके ऊपर हमला कर दिया गया। जैसे ही हमला हुआ उसके बाद सबको लगा कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि इस जहाज के ऊपर हमला हुआ, क्योंकि 17 जून को समझौता हुआ था अमेरिका और ईरान के बीच, जिसके बाद ये तय हो गया था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है, यहाँ से आवाजाही होती रहेगी, जहाजों की कोई रोक टोक नहीं रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि ऐसा हमला हुआ है, तो उन्होंने पूरी जानकारी दे दी। उन्होंने कहा ऐसा हमला हुआ है, 1 2 नहीं 4 ड्रोन्स दागे गए थे, जिनमें से एक ड्रोन ने इस शिप को हिट किया था और बाकी 3 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया था। फिर उनसे पूछा गया तो इसका जवाब क्या दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा था कि आप देख लेना। इसके बाद सेंट्रल कमांड की ओर से एक जानकारी दी गई। सेंट्रल कमांड ने कहा कि हमने ईरान के कुछ ठिकानों पर हमले किए हैं और जो सीज फायर तोड़ा गया था ईरान की ओर से, उसका जवाब दिया गया है। तो सेंट्रल कमांड ने क्या किया? सेंट्रल कमांड ने शुक्रवार और शनिवार, ये 2 दिन के अंदर सिरिक आइलैंड जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास पड़ता है, यहां पर हमले किए जहां से ड्रोन्स दागे जाते हैं। इसके साथ ही साउथ ऑफ ईरान में भी कई ऐसे जगह ठिकाने हैं जहां से IRGC के जो तमाम फौजी हैं या फिर उनके जो लड़ाके हैं वो भी फायर करते हैं, तो वहां पर भी हमले किए गए और पलटवार फिर शुरू हुआ। अब ईरान ने क्या किया, जो बहरीन में 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है अमेरिका का, कुवैत में एयरबेस है, ये 2 देश हैं, इन दोनों देशों में अमेरिका के बेसिस को निशाना बनाया और हमले किए। अब इसके बाद फिर से अमेरिका ने जवाब दिया। सेंट्रल कमांड की ओर से फिर से तस्वीरें दी गई, दिखाया गया कि उन्होंने हमले किए। कहां हमले किए हैं? कस्म आइलैंड के ऊपर हमले किए गए। कस्म आइलैंड पे इससे पहले भी हमले हुए थे, क्योंकि ये बिल्कुल स्टेट ऑफ हॉर्मुज का आप कह सकते हैं एक तरह से किला है ईरान का, और यहीं से निगरानी की जाती है, हमले किए जाते हैं। यहाँ पर मौजूद टावर्स को उड़ा दिया गया, रडार्स को उड़ा दिया गया, जो बेसिस थे जहाँ से ड्रोन्स को ऑपरेट किया जाता था उनको उड़ा दिया गया। इसी तरह से साउथ ऑफ ईरान में भी ऐसी कार्रवाई की गई, जिसके बाद ईरान ने फिर से हमले किए। लेकिन ईरान ने जो हमले किए, ईरान तो दावा कर रहे हैं हमने 10 ठिकानों को निशाना बनाया और नुकसान पहुंचाया, लेकिन बहरीन की ओर से, कुवैत की ओर से कहा गया है कि उन्होंने मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहले ही एक्टिव कर रखे थे, ताकि अगर कोई भी ड्रोन्स आते हैं या फिर मिसाइलें आती हैं तो उनको हवा में ही नष्ट कर दिया जाए। अब ये जो पूरा का पूरा जो मसला है, ये पूरा यूके वीकेंड में हुआ, यानी कि बिल्कुल हफ्ते के समाप्त में, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो सबको लगा कि अब तो लड़ाई शुरू होने जा रही है, क्योंकि पूरा वीकेंड इसी तरह से निकल गया संघर्ष में, वार पलटवार में। जब ये लगने लगा कि शायद बातचीत टूट जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान को लगता है कि वो इस तरह की हरकतें करके अपनी बातें मनवा सकता है या दबाव डाल सकता है, तो ऐसा नहीं होगा। अगर ईरान नहीं समझेगा तो हम उनको समझाएंगे कि किस तरह से वो चीज़ों को समझे, यानी कि सीधी बात है कि सेना अपना काम पूरा करेगी, अमेरिकन आर्मी अपना काम पूरा करेगी। अब जैसे ये हालात पैदा हुए तो तुरंत कोशिश क्या किया गया? कोशिश ये हुई कि सबसे पहले जो हालात है उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। कैसे किया गया मैं आपको बताऊं, उससे पहले हॉर्मुज की हालत को बता देते हैं कि हॉर्मुज से फिलहाल क्या हालत है, क्योंकि सारा का सारा जो मसला है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ही है। दरअसल जो समझौता 17 जून को हुआ, उसमें साफ लिखा था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाएगा, इसमें आवाजाही में कोई रोक नहीं रहेगी, ना इसमें से कोई टोल वसूला जाएगा और किसी एक देश के इस पर आधिपत्य नहीं होने दिया जाएगा। इस पर ईरान ने भी सिग्नेचर किए, अमेरिका भी ने सिग्नेचर कर दिए। लेकिन ईरान लगातार 17 जून के बाद से अपनी जो तेवर है हॉर्मुज को लेकर बदलने लगा। उसका ये कहना था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी जहाज जाएंगे वो उसकी निगरानी में जाएंगे, उससे परमिशन, यानी ईरान से परमिशन लेना पड़ेगा इसके लिए, और साथ ही साथ ईरान जो रास्ता बताएगा उसी रास्ते से निकलना पड़ेगा। अब जो सिंगापुर के जिस जहाज पर हमला हुआ उसने एक अलग रूट लिया था, क्योंकि ओमान की तरफ से वो निकल रहे थे, और यही बात ईरान को नहीं पची। उसको लगा कि अगर ओमान की तरफ से निकलने लगे तो फिर जो उसका एक दबदबा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर वो निकल जाएगा, और अमेरिका के ऊपर जो दबाव बनाने का उसके पास हमेशा एक मौका रहता है उसे वो खो देगा। और यही वजह है कि लगातार ईरान की ओर से बयान भी आते रहे हैं